माया के लिए भी सुबह बिल्कुल आम दिनों की तरह हुई। छोटी सी रसोई में ताजी बनी चाय की खुशबू फैली हुई थी। अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाने के बाद वह लोकल टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने के लिए निकल गई। करघे की लयबद्ध आवाज उसे सुकून देती थी। उसके हाथ अब बहुत आदी हो चुके थे। जिंदगी सादी थी, पर माया खुश थी। उसका दिल अपने परिवार के लिए प्यार से भरा था। काम के बाद माया घर लौटी। उसकी मुट्ठी में उसकी कमाई थी। वह अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखती थी। उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म में देखती थी। उनके चेहरे ज्ञान से चमक रहे थे। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन माया हर दिन शांत शक्ति के साथ उसका सामना करती थी। उसकी आत्मा प्यार और उम्मीद से भरी थी। उसे क्या पता था, क्षितिज पर एक तूफान आ रहा था जो उसकी बनाई हुई उस नाजुक शांति को चकनाचूर करने की धमकी दे रहा था। फैक्ट्री में आग की तरह खबर फैल गई। हर फुसफुसाहट में डर का भार था। फैक्ट्री बंद हो रही थी। माया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में घोषणा गूंज रही थी। इसके मायने समझना बहुत मुश्किल था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसकी पसलियों के पीछे एक डरपोक ढोल की तरह। वे कैसे बचेंगे? तेज और ठंडा डर माया के दिल को जकड़ रहा था। करघे की जानी पहचानी लय जो कभी सुकून का स्रोत थी, अब अपनी खामोशी से उसका मजाक उड़ा रही थी। जिम्मेदारी का बोझ भारी और दम घोंटने वाला था। उसके बच्चों के चेहरे, उनकी मासूम मुस्कान उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे, जिससे उसकी बेबसी और बढ़ रही थी। उसने इतनी मुश्किल से जो जीवन बनाया था वह बिखर रहा था, उसे खोया हुआ और भयभीत छोड़कर। दिन हफ्तों में बदल गए। हर एक निराशा से धुंधला गया। थोड़ी बहुत जमा पूंजी खत्म हो गई। डर एक निरंतर साथी बन गया। माया का पति एक दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में था। उसका माथा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। फिर भी हर दिन निराशा में ही खत्म होता। उनकी उम्मीदें उनकी स्थिति की कठोर वास्तविकता के आगे टूट जाती। एक शाम माया ने अपने छोटे बेटे को धीरे से रोते हुए पाया। उसका छोटा सा पेट भूख से कराह रहा था। इस नजारे ने उसके अंदर एक आग लगा दी। वह हार नहीं मानेगी। उसके बच्चों को उसकी जरूरत थी और वह कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। अपने आंसू पोंछते हुए माया ने निराशा की लहर के खिलाफ वापस लड़ने का फैसला किया। उसकी आत्मा धीरे धीरे फिर से जाग उठी। हलचल भरे बाजार से गुजरते हुए माया ने महिलाओं के एक समूह को आपस में घिरा हुआ देखा। उनकी बातचीत एनिमेटेड और जीवंत थी। वे कारीगर थीं। उनके हाथ कुशलता से सुंदर बांस की टोकरियां बना रहे थे, हर एक अनोखी और जटिल। माया के दिमाग में एक विचार कौंधा, अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण। डरते डरते माया उस समूह के पास पहुंची। उसका दिल घबराहट और उत्साह के मिश्रण से तेज धड़क रहा था। वह हमेशा से तेज तर्रार रही थी। बचपन में ही सिलाई और कढ़ाई सीख गई थी। शायद वह भी यह शिल्प सीख सकती है। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी बात कही। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। उसके आश्चर्य के लिए महिलाओं ने गर्मजोशी और उत्साह के साथ जवाब दिया। उसका अपने समूह में स्वागत किया। भाग 5। चढ़ाई शुरू होती है। बुनाई सीखना कोई आसान काम नहीं था। माया की उंगलियां, जो सूती के खुरदुरेपन की आदी थीं, नाजुक बांस की पट्टियों से लड़खड़ा रही थी। उसके शुरुआती प्रयास अनाड़ी थे। टोकरियां टेढ़ी मेढ़ी और असमान थीं। हताशा ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए और संदेह ने उसके कान में फुसफुसाते हुए उसे हार मानने के लिए कहा। लेकिन माया ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह अथक अभ्यास करती रही। उसका दृढ़ संकल्प उसके बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरों से भर गया। दूसरी महिलाओं ने, उनकी दया अटूट थी, मार्गदर्शन और समर्थन दिया। धीरे धीरे स्थिरता से माया के कौशल में सुधार हुआ। उसकी उंगलियों को आत्मविश्वास आ गया। उसकी हरकतें तरल और सटीक होती गई। हर पूरी तरह से बुने हुए स्ट्रैंड के साथ उसे गर्व की अनुभूति हुई। उसकी आत्मा मजबूत होती गई। भाग 6। छोटी छोटी जीत, बढ़ती ताकत। पहली टोकरी जो माया ने पूरी की, वह भले ही परफेक्ट न हो, लेकिन उसे अपार उपलब्धि की अनुभूति से भर दिया। वह इसे बाजार ले गई। उसका दिल घबराहट और प्रत्याशा से तेज धड़क रहा था। उसकी खुशी के लिए एक दयालु दुकानदार इसे अपने स्टॉल पर प्रदर्शित करने के लिए तैयार हो गया। दिनों बाद वह उसे बेचा हुआ पाने के लिए लौटी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दुख के आंसू नहीं, बल्कि कृतज्ञता और आशा के आंसू। उसने कर दिखाया था। अपने ही हाथों से उसने कुछ सुंदर
और मूल्यवान बनाया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह मजबूत, सक्षम और दृढ़ थी। जैसे जैसे माया के कौशल में निखार आता गया, वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। उसने अलग अलग डिजाइनों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। अपनी टोकरियों में रंगीन धागे और जटिल पैटर्न शामिल किए। उसकी रचनाएं हर एक उसकी आत्मा और लचीलापन से सराबोर ध्यान आकर्षित करने लगी। लोगों ने उनकी सुंदरता, उनके स्थायित्व की प्रशंसा की, लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने उस कहानी की प्रशंसा की जो उन्होंने बताई। साहस, दृढ़ संकल्प और एक ऐसी महिला की अटूट भावना की कहानी जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। फिर भी अनिश्चितता का डर बना रहा। माया के दिमाग के पीछे एक साया। वह जानती थी कि जीवन अप्रत्याशित है, तूफान बिना किसी चेतावनी के आ सकते हैं, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसने एक बार तूफान का सामना किया है और वह इसे फिर से कर सकती है। उसे अपनी ताकत मिल गई थी और जीवन में चाहे जो भी हो जाए, वह साहस और शालीनता के साथ उसका सामना करेगी। माया की प्रतिभा की बात स्थानीय बाजार से भी आगे फैल गई। पड़ोसी शहरों के दुकानदार उसकी अनूठी कृतियों को प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक थे। माया, जो कभी एक कारखाने में काम करने वाली एक धूमिल भविष्य का सामना कर रही थी, एक सफल कारीगर बन गई थी। उसका जीवन लचीलापन की शक्ति का प्रमाण था। लेकिन माया की सफलता सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी। वह अपने ज्ञान को साझा करने और दूसरों को सशक्त बनाने में विश्वास करती थी। उसने अपने समुदाय की अन्य महिलाओं को शिल्प सिखाना शुरू कर दिया, जिन महिलाओं ने भी अपनी आजीविका खो दी थी और अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके मार्गदर्शन में उन्होंने भी अपनी आंतरिक शक्ति और रचनात्मकता की खोज की। उनका जीवन एक समय में एक किनारा आशा बुनने के सरल कार्य से बदल गया। एक दिन माया के कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई जब वह बाजार से गुजर रही थी। करघों की लयबद्ध गड़गड़ाहट, जो कभी उसके नुकसान की एक दर्दनाक याद दिलाती थी, अब गर्व और उपलब्धि की भावना पैदा करती है। कपड़ा फैब्रिक महीनों की चुप्पी के बाद अपने दरवाजे फिर से खोल रहा था, समुदाय को रोजगार दे रहा था। माया एक पल के लिए खड़ी रही। श्रमिकों को कारखाने में जाते हुए देखा। उनके चेहरे आशा और प्रत्याशा से भरे हुए थे। वह आसानी से उनके साथ फिर से जुड़ सकती थी, एक स्थिर आय की सुरक्षा की मांग कर सकती थी। लेकिन माया ने अपनी असली कॉलिंग खोज ली थी। उसे एक ऐसा जुनून मिला था जिसने उसकी आत्मा को प्रज्वलित कर दिया था। एक ऐसी प्रतिभा जिसने उसे न केवल अपने परिवार के लिए प्रदान करने की अनुमति दी, बल्कि खुद को और दूसरों को सशक्त बनाने की अनुमति दी। कृतज्ञ हृदय और आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ माया कारखाने से दूर हो गई और अपनी कार्यशाला की ओर चल पड़ी। एक नए दिन का सामना करने के लिए तैयार, उसकी आत्मा इस ज्ञान के साथ बढ़ रही थी कि उसने प्रतिकूल परिस्थितियों को पार कर लिया है और पहले से कहीं अधिक मजबूत, बहादुर और अधिक लचीला बनकर उभरी है। माया की कहानी उनके छोटे से समुदाय से कहीं आगे तक गूंजती रही। ये आशा की किरण बन गई, उस अदम्य भावना का प्रमाण जो हम सभी के भीतर रहती है। वह अपनी कहानी, अपने संघर्षों और अपनी जीत को साझा करते हुए अलग अलग गांवों की यात्रा करती रही। उसने बांस की बुनाई की कला सिखाई, न केवल आजीविका के साधन के रूप में, बल्कि लचीलापन के प्रतीक के रूप में, एक अनुस्मारक के रूप में कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा पाई जा सकती है, शक्ति की खेती की जा सकती है और सपनों को साकार किया जा सकता है। उसकी यात्रा, जिसे कभी नुकसान और अनिश्चितता ने परिभाषित किया था, मानवीय भावना की शक्ति के प्रमाण में बदल गई थी। माया, वह महिला जिसने कभी शांत गरिमा के साथ निराशा का सामना किया था, अब लंबी खड़ी थी। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। उसकी आंखें लचीलापन की अटूट रोशनी से चमक रही थी। उसने न केवल अपनी चुनौतियों का सामना किया था, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के लिए प्रेरणा और सशक्तिकरण का स्रोत बन गई थी, यह साबित करते हुए कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर भी मानव आत्मा लचीला बांस की तरह झुक सकती है, लेकिन कभी नहीं टूटती।